हेलो बच्चों, स्वागत है आपका DDIRE क्लासेस में। आज से मैं आपको निम्स के लिए मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। निम्स एग्ज़ाम क्या है? निम्स का फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। यह भारत सरकार का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। किसके लिए है? तो ये कक्षा 8 के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। कौन आयोजित करता है? तो जनरली यह भारत सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन परीक्षा राज्य सरकार कराती है। जैसे अगर बिहार का है तो बिहार निम्स का एग्ज़ाम बिहार सरकार कराएगी, यूपी निम्स का एग्ज़ाम यूपी सरकार कराएगी। किसके लिए है? तो कक्षा 8 के छात्रों के लिए है, लेकिन कक्षा 8 के उन्हीं छात्रों के लिए जो सरकारी स्कूल या सरकारी संस्था या सहायता प्राप्त स्कूल है। इसके लिए कंडीशन है एक कि आपकी परिवार की आय 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है मैथ का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें रीजनिंग पूछता है। इसी रीजनिंग में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सादृश्यता। और फिर दूसरा होता है सेट, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन होते हैं। इस एग्ज़ाम में गणित से 20 क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान से 35 क्वेश्चन रहेगा और सामाजिक विज्ञान से 35 क्वेश्चन रहेगा। अब इस 35 क्वेश्चन में से भूगोल में लगभग 11-12 क्वेश्चन, इतिहास में 12 क्वेश्चन और नागरिक शास्त्र में 12 क्वेश्चन। वैसे ही विज्ञान में भी फिजिक्स से 11 या 12 क्वेश्चन पूछेगा। अगर इससे 11 पूछा तो केमिस्ट्री से 12 पूछेगा और जीव विज्ञान से 12 क्वेश्चन पूछेगा। कितनी छात्रवृत्ति मिलती है इसमें? तो इसमें हर साल प्रति वर्ष 12,000 रुपये मिलता है, क्लास 9 से लेके 12वीं तक। यह एग्ज़ाम जनरली फरवरी मार्च में होता है। इस बार मार्च में हुआ है, 11 मार्च को बिहार निम्स का एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग क्या है एनालॉजी चैप्टर में। एनालॉजी चैप्टर में हम लोगों को रिलेशन निकालना होता है। जैसे पहला इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला है शब्द एनालॉजी, शब्द देख के रखेगा, उससे एनालॉजी बनाना है। फिर दूसरा आएगा नंबर एनालॉजी, संख्या वाला। फिर तीसरा आएगा ABCD के नंबर पे, ये देखो अक्षर एनालॉजी। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। फिर इसके बाद चौथा आएगा मिक्स, अक्षर और नंबर दोनों को मिला के बना देगा। जैसे AB बराबर 5 लिखा, कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। पहले एक उदाहरण देता हूँ शब्द एनालॉजी का। उदाहरण एक, जैसे भोपाल का रिश्ता है मध्य प्रदेश से। कैसा है? तो भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। वैसे ही भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर राजधानी हो जाएगी उड़ीसा की। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछता है। दूसरा एग्जांपल देख लो, सहारा अफ्रीका, क्या संबंध है सहारा का अफ्रीका से? तो सहारा एक मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। वैसे ही थार एक मरुस्थल है जो किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। भारत नहीं आंसर होगा इसका। अब थार देख के भारत मत लगा देना। क्यों? क्योंकि ये महाद्वीप की बात कर रहा है। सहारा लगभग 11 देशों में फैला हुआ रेगिस्तान है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे चिल्का झील, क्या है? चिल्का झील उड़ीसा से कैसे संबंधित है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और तटीय झील है, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। वैसे ही सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील भारत के राजस्थान में है। ठीक है, ये हो गया शब्द का एनोलॉजी। हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ अनुपात समानुपात में करके नहीं लिखा, सीधे शब्दों में लिख दिया। उदाहरण नंबर 4, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध
उत्पाद से है। इसका मतलब फैक्ट्री का संबंध उत्पाद से, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा? तो फैक्ट्री का मुख्य काम क्या है? उत्पाद करना। तो स्कूल का मुख्य काम क्या है? शिक्षा देना। हाँ, अनुशासन भी स्कूल देता है, लेकिन मुख्य काम है। इसमें से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है अपने को। स्कूल में अध्यापक होते हैं, स्कूल की इमारत होती है, लेकिन स्कूल में मिलता क्या है? तो शिक्षा मिलता है। जैसे फैक्ट्री में मुख्य काम है उत्पाद बनाना। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, संख्या एनालॉजी, संख्या सादृश्यता। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि 2:6 समानुपात 11 क्या, तो जब तक मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया तब तक आप बता नहीं पाओगे कि क्या। एक एक करके बताता हूं इसमें कि कितने तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। पहला तरीका, बोलोगे कि भैया 2 में 3 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। वैसे ही 11 में 3 से गुना कर देंगे तो 33 आ जाएगा। क्या यह आंसर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर ऑप्शन में रहा तो। मतलब जो संख्या है उसमें 3 से गुना करना है। ठीक है, एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम, अगर मैं बोलूं इस संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और उसमें 2 जोड़ दूं, देखना 2 का वर्ग अब प्लस 2 जोड़ दूं, कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 अब प्लस 2, ये हो गया 6। अभी तक हम लोगों को रीजनिंग में आप लोगों को वर्ग कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद करके रखते हैं। फिर घन कम से कम 1 से लेकर 10 तक याद करके रखने हैं। फिर पहाड़ा 1 से लेकर 25 तक। इतना तो रटना ही पड़ेगा इस चैप्टर में पूरे में। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक है दूसरे नियम में कि जो संख्या है उसका स्क्वायर और उसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या मैं इसको और ऐसे बोल सकता हूं कि 11 का वर्ग कर दूंगा, हाँ इसमें 2 जोड़ दिया, तो 11 का वर्ग 121 और प्लस 2 123। क्या यह भी आंसर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये भी आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया तो। क्या दोनों एक साथ देगा? नहीं, दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो 33 देगा या 123 देगा। ठीक है, क्या और कोई नियम है इसका? हाँ, एक और नियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं कि जिस संख्या का मैंने वर्ग किया वही संख्या मैंने जोड़ दिया। मतलब जिस संख्या का मैंने वर्ग किया वही संख्या जोड़ दिया। ध्यान से देखो, 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 6 हो गया। इसी नियम से क्या मैं आगे बोल सकता हूं कि जिस संख्या का मैंने वर्ग किया वही संख्या मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो 11 का वर्ग 121 और प्लस 11, ये हो गया 132। यह भी आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में दे के रखेगा तो। ठीक है, क्या और कोई नियम है? हाँ, एक और तरीके से सोच सकते हैं इसको। देखना, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीख पाओगे आप लोग। अगला क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं जो संख्या है उसमें 4 जोड़ दूं तो 6 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो जो संख्या है उसमें 4 जोड़ दिया तो 6 आ गया। वैसे ही अगर 11 में मैं 4 जोड़ दूं तो 15 है। यह भी आंसर हो सकता है अगर नंबर एनालॉजी की बात करूं तो। ठीक है, 4 नियम हो गए। और भी नियम है? हाँ, और भी इसको अलग तरीके से सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि जो संख्या है
अगर इसका मैं घन कर दूं 8 उसमें से 2 घटा दूं तब भी 6 आ जाएगा। देखो जरा, जो संख्या है उसका घन उसमें से 2 घटा दो। ठीक है, तो इसका आंसर और कैसे निकाल सकते हैं? तो जो संख्या है उसका घन माइनस 2। 11 का घन होता है 11 गुने 11 गुने 11, तो 1 3 3 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 3 2 9। यह भी आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में देके रखेगा तो। ठीक है, इसी की तरह एक और चीज सोच सकते हैं यहाँ पर। क्या? कि जिस संख्या का मैं घन कर रहा हूं अगर मैं बोलूं कि वही संख्या घटा दो, मतलब देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि 2 का घन किया और 2 ही घटाया, मतलब जिस संख्या का मैंने घन किया अगर वही संख्या घटा दो तो इसमें भी 6 आएगा। 2 का घन 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 और माइनस 2, ये हो गया 6। वैसे ही जिस संख्या का मैंने घन किया वही संख्या घटा दो। यहाँ पर मैंने 2 घटा रहा था, यहाँ भी 2 घटाया, यहाँ भी 2 घटाया, लेकिन यहाँ पर जिस संख्या का मैंने घन किया है वही संख्या घटा रहा हूँ, तो जिस संख्या का मैंने घन किया वही संख्या घटा दिया। तो 11 का घन होता है 1331 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 1320। क्या यह भी आंसर हो सकता है? हाँ, यह भी आंसर हो सकता है। आप लोग बस नियम देखते चलो कि कितने तरीके से एक क्वेश्चन को सोच सकते हो। ठीक है, एक चौथा तरीका और याद आ रहा है मुझे, 7वां नियम, कि जो संख्या है 2 से 6 बनाना है अपने को, तो जो संख्या है अगर इस संख्या में इससे एक बढ़ के गुणा कर दो, ऐसे ही हुआ है ना, 2 गुना 3 था पहला नियम। अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो संख्या है इसमें उसी संख्या से एक बढ़ के गुना कर दो, क्या 6 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। 2 गुना 3 बराबर 6। वैसे ही जो संख्या है उसमें किससे गुना करना है? उससे एक बढ़कर। 11 गुना 11 प्लस 1 12, 11 गुना 12 करेंगे तो ये आएगा 132। क्या यह भी आंसर हो सकता है? हाँ, यह भी आंसर हो सकता है। ऐसे भी एक क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ठीक, अगला नियम क्या सोच सकते हो? अगर मैं 8वां का बात करूं, देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने 8 तरीके से बता दिया, मतलब इतने तरीके हो सकते हैं, तुम अलग अलग तरीका हर क्वेश्चन में लगा लेना। अगर संख्या वाले एनालॉजी की बात करें तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कि जो संख्या है उसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ दिया। ध्यान से देखो, संख्या क्या था? तो 2 था। 2 में 2 से गुना करके 2 जोड़ दूं तो क्या यह भी 6 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वैसे ही जो संख्या है 11, अब 11 से आगे पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो 11 में अगर मैं 2 से गुना करके 2 जोड़ दूं तो 11 दूना 22 प्लस 2, क्या 24 भी आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर ऑप्शन में देकर रखा है तो। इनमें से कोई एक तरीका पूछेगा एग्जाम में, इतने सारे तरीके हैं, इनमें से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो यह 2 से 6 कैसे बना हम लोगों ने देखा। तो 11 से और क्या क्या बन सकता है, ये सारे ऑप्शन बन सकते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ दे के रखेगा आप लोग के आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। देखो इसी पैटर्न पे थोड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो मुझे। उदाहरण नंबर 5।
5 से 13 कैसे किया? 5 से 13 जिस नियम से किया उसी नियम से 11 से क्या करेगा ऑप्शन के अनुसार। तो ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी 5 नहीं 6 है, 6 से 13, तो 6 गुना 2 12, हाँ उसमें 1 जोड़ दिया तो ये आ गया 13। क्या वैसे इसको भी सोच सकता हूँ, 11 गुना 2 22, अब 22 प्लस 1 23, ये देखो दूसरा सी ऑप्शन। ठीक है, और एग्जांपल देख लो। 11 से 125 कैसे किया? क्या उदाहरण नंबर 5 का कोई और भी उपाय है? हाँ बोल सकते हैं कि 6 में 7 जोड़ दिया तो 13 हो गया, वैसे ही 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। और क्या सोच सकते हैं कि जो संख्या है उसमें 1 बढ़ा के जोड़ दे रहा, तो जो संख्या है 11 उसमें 1 बढ़ा के जोड़ दो, 11 प्लस 1 तो 11 प्लस 12, हाँ इससे भी 23 आ रहा। वही बात है 6 गुणा 2 प्लस 1 या 11 प्लस 12, संख्या से 1 बढ़ा के जोड़ा है। ध्यान देना यहाँ पर जो संख्या है उसमें उसी संख्या से 1 बढ़ा के जोड़ा है, यहाँ पर डायरेक्टली उस संख्या में 7 जोड़ दिया, उस संख्या में 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, और क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? 6 से 13 और कैसे बना सकते हो? क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इस संख्या का वर्ग अगर मैं 36 में से, हाँ ऐसे संख्या का वर्ग करो, उसमें से उस संख्या के एक कम का वर्ग, जैसे 6 का स्क्वायर, 6 से 13 बनाना है हम लोगों को, तो 6 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। हाँ यह भी नहीं, यह तो 11 हो गया, 13 नहीं हो पाएगा यहाँ पर। चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ता हूँ। बताओ 11 से 125 कैसे बनाए? 11 के आसपास क्या है? सबको दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो वैसे भी इसमें करके देख लो। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 225 में 4 जोड़ो 229। क्या ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, और इसको किस तरीके से सोच सकते हो? क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि संख्या का वर्ग प्लस उस संख्या में से 7 घटा के जोड़ देना है, संख्या का वर्ग 121 प्लस संख्या में से 7 घटाओ, 11 माइनस 7 तो 121 प्लस 4, हाँ 125 आ गया। लेकिन इसमें करके देखो क्या 15 से आ रहा है? 15 का स्क्वायर 225 प्लस संख्या में से 7 घटाओ, 15 माइनस 7 8 होता है, तो ये 233 हो गया। ऑप्शन में है? नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये एक दूसरा तरीका भी सोच सकते हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो नहीं करेंगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हाँ 62 से 4 बनाया, कैसे बनाया? 62 का जो संबंध 4 से है वही संबंध 85 का किससे होगा? एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 में से 2, संख्याओं को अलग कर दिया मैंने, 6 में से 2 घटा दूंगा तो 4 आ जाएगा,
वैसे ही 85 को मैं 8 और 5 अलग अलग लिख सकता हूँ। तो 8 में से 5 घटा दूंगा तो 3 आएगा। ऐसे करके ये आंसर तो कर सकते हैं। क्या कोई और तरीका है? हाँ, एक और चीज दिख रहा, इसका औसत 6 प्लस 2 8 और 8 का आधा लिखा है यहाँ पर 4। क्या ऐसे यहाँ भी बोल दूं कि 8 प्लस 5, 8 5 13 और 13 का आधा 6.5? नहीं, कहीं नहीं दिया है, ऐसे नहीं बन सकता, ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता। ठीक है, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकता है। ये देखो उदाहरण नंबर 8, क्या किया, -3/7 को 7/3 कैसे लिखा है? सीधा सीधा दिख रहा है। -3/7 को 7/3 कैसे लिखा? एक तो दिख रहा है कि उल्टा कर दिया इसको, 7 ऊपर ले गया 3 नीचे ले गया, और ये जो माइनस था इसको उड़ा दिया, या एक्स्ट्रा एक माइनस से गुना कर दिया। -3/7 इसमें एक माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3/7, और इसका गुना इसको पलट के लिख दिया। इसमें भी वही करते हैं, 9/7 पहले पलटो तो 2/9, इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस से गुणा किया था तो हम लोग भी इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस से गुणा कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। ये तो आसान था, बना लोगे आप लोग। हाँ, लेवल याद रखना है, ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, उसी लेवल से का क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, देख लिया हम लोग, एक शब्द वाला और एक संख्या वाला। एक तीसरा आता है अक्षर, अक्षर ABCD का लेटर, इस पे पूछेगा। जैसे उदाहरण नंबर 9, ACE को FHG लिखा, कैसे लिखा अब आपको देखना पड़ेगा। A C E को क्या लिखा है, F H J। देखते हैं, A आता है 1 नंबर पे, F आता है 6 नंबर, क्या किया 5 आगे बढ़ गया। ठीक है, वैसे ही C आता है 3 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे ABCD में, क्या किया इसमें भी 5 आगे बढ़ गया। वैसे ही इजोटी का E 5 पे आता है और J आता है 10 पे, इसमें भी क्या किया, इसमें भी 5 आगे बढ़ गया। क्या यही नियम इस पे भी लगा दूं? जो लगा के देखते हैं, K M O, K कितने नंबर पर, 11 नंबर पे, M को तिरछा करो, ऐसे आगे एक लगा दो। एक शब्द होता है इजोटी, EJOTY, एक एक्स्ट्रा क्लास में मैं बता दूंगा कि नंबर कैसे याद करते हैं। ये 5 का पहाड़ा है, 5 10, O कितने नंबर पे आएगा 15, T कितने पे आएगा 20, और Y आता है 25। आप लोग T20 मैच भी जानते हो, T20 का मैच क्रिकेट वाला। ठीक है, वो कितने पे आएगा तो 15। क्या करना है इस नियम के अनुसार, यहाँ हर शब्द में 5 आगे जोड़ के बढ़ गया। यहाँ से हम लोग भी बढ़ जाते हैं, 5 आगे जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 पे आता है P। ठीक है, ये ऑप्शन गया। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे आता है R, एक ही ऑप्शन में है PR। ठीक है, आगे भी कर लेते हैं। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। अभी देखें हम लोग T20 मैच T, तो PRT हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक और दिख रहा, क्या दिख रहा, A से C हुआ, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, C से E हुआ, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, फिर E से F 1 बढ़ गया। आ जाओ यहाँ करके दिखाता हूँ, ACF अनुपात FHJ। ध्यान से देखना, ये 1 नंबर, ये 3 नंबर, ये 6 नंबर, फिर नहीं
है यहाँ पर 5, ये 6 नंबर, ये 8 नंबर, ये 10 नंबर। देखो तो जरा, 2 आगे बढ़ा, फिर से 2 आगे बढ़ा, और यहाँ से यहाँ 1 आगे बढ़ गया। अब फिर इनके बीच में 2-2 का अंतर है। आ जाओ देख लेते हैं, यहाँ भी 2-2 का अंतर, 1 आगे बढ़ो, ओ के बाद आता है P, और फिर 2-2 का अंतर, P Q बीच में छोड़ दिया R, और S बीच में छोड़ दिया T, PRT। ये दूसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सोचने का। ठीक है, इसी पे अक्षर वाले में हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी तरीका देख लो कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। RAGS को QYDO कैसे लिखा, ये देखना है अपने को। ठीक है, क्या लिखा, RAGS QYDO, सबका नंबर लिख लो पहले। R आता है ABCD में 18 नंबर, ये 1 नंबर, ये 7 नंबर, और ये 19 नंबर। PQ 17 नंबर, 25 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर। देखो तो जरा क्या हो रहा, 18 से 1 घटा दिया, 18 से पहला वाला अक्षर लिख दिया 17। ए के पहले क्या आएगा, जेड आएगा, और इसके पहले वाई आएगा। कितना घटाया, 2 घटा दिया। पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, 7 से 4 कर दिया, इस बार 3 घटाया, और 19 से 15 कर दिया, इस बार 4 घटाया। नियम देखो, पहले में 1 घटाया, दूसरे में 2 घटाया, तीसरे में 3 घटाया, चौथे में 4 घटाया। वैसे ही DREG को क्या लिखेंगे देख लेते हैं। ध्यान रखना, 1 2 3 और 4 घटा रहा है, लगातार घटा रहा। DREG, नंबर देख लेते हैं। ABCD में आता है ये 4 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, EGOT का E 5 नंबर, और G7। G को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, तो G7 याद कर सकते हो। ठीक है, पहले में 1 घटाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 घटाया है, तो 1 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। 3 पे क्या आता है, तो C आता है। C वाला ऑप्शन कौन सा है, ये दूसरा, ये गया, ये गया। ठीक है, फिर देखते हैं, R में से इस बार 2 घटाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 घटाया है। सेम नियम होना चाहिए, इसमें भी वही नियम होना चाहिए जो इसमें हो। इस चीज में वही नियम लगाना है जो यहां से यहां तक हुआ है। ठीक है, 2 घटा दोगे, 18 में 2 घटाओगे 16, 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आता है P। एक ही ऑप्शन है अपने पास, आंसर टिक कर देंगे। एग्जाम में इतना करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी सीखना है हम लोगों को, सब कुछ सीखते हैं। इसमें कितना घटाएंगे, 3, तो 5 में से 3 घटाया 2, 2 पे क्या आता है, तो B आता है। ठीक है, 7, 7 में से कितना घटाना है, यहाँ 4 घटाया है, तो यहाँ भी 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो आएगा 3, 3 पे ABCD में कौन आता है, ABC, तो अपना आंसर हो जाएगा CPBC, CPBC, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ।
देखो वैसे ही किया है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, 3 तरह का हो गया। पहला शब्द वाला, पहला था शब्द का सादृश्यता, फिर दूसरा था संख्या वाला, 1 2 3 4 कैसे करेंगे वो देखा हम लोगों ने। तीसरा है ABCD वाला, अक्षर वाला, अक्षर वाला। और चौथा इन दोनों को मिला देगा, किसको किसको, संख्या और अक्षर। जैसे देखो AB को ये लिख दिया 5, यहाँ अक्षर भी है और संख्या भी है, इसमें भी वैसे ही लॉजिक लगाना है। ऐसा क्या करेंगे कि AB को 5 लिखना पड़े, देख लो AB इसको लिखा है 5। नियम देखो, A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, तो 2 1 और 2 का इस्तेमाल करके कैसे 5 बनाएंगे। एक चीज दिख रहा, इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 करेंगे तो 5 आएगा। मतलब इन संख्याओं के वर्गों का योग आगे दिया हुआ है, तो क्या यहाँ भी वही नियम लगा दे। BC, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 प्लस 9 13। ये देखो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, शब्द, शब्द वाले में ज्यादातर पूछता है वो लोग राज राजधानी, ये जीके पे बेस्ड रहता है। जी शब्द वाला जितना है ना, जनरल नॉलेज पे तुम्हारा बेस्ड रहेगा। राज राजधानी, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कितने तरह के ग्रह हैं, इन सब चीज़ों पे बेस रहेगा। संख्या वाला देख ही लिए हम लोग, संख्या वाला में ज़्यादातर घन, वर्ग, घन, पहाड़ा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अक्षर वाले में ABCD का नंबर याद करना पड़ेगा। अगर तुमको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ABCD का नंबर याद करना पड़ेगा। बताऊंगा मैं, 1-2 क्लास में बता दूंगा कि ABCD का नंबर कैसे याद करते हैं। फिर चौथा में मिक्स है, इन दोनों को मिला के बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ भी कर सकता है ये, AB को 5 के बदले और भी लिख देगा, 1 गुना 2, 2 भी लिख सकता था। तो वैसे ही BC का क्या आंसर हो जाता, 2 गुना 3 6 आंसर हो सकता था। अगर यहाँ 2 लिखा रहता तो, या हो सकता है कि इनके घनों का वर्ग कर, घनों का जोड़ कर दे, 1 का घन 1 प्लस 2 का घन 8। हो सकता था कि यहाँ पर 9 लिख देता। अगर यहाँ पर 9 लिख देता तो इसका आंसर क्या होता, तो वैसे ही कर लेंगे, 2 का घन 8 प्लस 3 का घन, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का घन मतलब 3 का पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो तितरी का 9 9 27। इसको जोड़ के कर लेंगे, जो भी आएगा 35। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को लॉजिक ढूंढना है इस चैप्टर में, सादृश्यता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें विजय को 5 लिखा, कैसे लिखा। हो सकता है इनके नंबरों का जोड़ लिख दे। जैसे भी कितने पे आता है ABCD में, तो बोलोगे कि 22 नंबर पे आता है। नहीं, पहले ये कर लेते हैं फिर दूसरा लॉजिक बताता हूँ। देखो ये 5 अक्षर है, 5 अक्षर के बदले 0 5 लिख दिया, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अक्षर के बदले 7 लिख देगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि इसको 5 ना लिख के कुछ और लिखता। क्या लिखता, भी आता है ABCD में 22 नंबर पे, जो जो इनका संख्या का स्थान है ABCD में वो सारे संख्याओं का जोड़ कर देता है। प्लस I आता है 9 नंबर पे, इजोटी का J 10 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये 25 नंबर पे। जोड़ोगे तो ये आएगा 67, 67। हो सकता था कि यहाँ 67 लिख देता। अगर 67 लिखता तो इनके भी संख्याओं का जोड़ हम लोग
यहाँ लिख देते, या और इसमें एक बदलाव कर सकता था कि 67 ना लिख के इन दोनों संख्याओं की संख्या का जोड़ कर देता। अब जैसे सब जोड़े 67 आया, 22 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 25, तो 67 को 67 नहीं लिखता, हो सकता है कि 6 प्लस 7 यहाँ 13 लिख देता। तो वैसे भी इसमें कर लेते, इनका पहले जोड़ निकालते, जितना आता उनको फिर आपस में जोड़ देते। हो सकता है ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि कितने तरह के क्वेश्चन सादृश्यता चैप्टर में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अच्छा, और क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, शब्द वाले पे प्रैक्टिस करते हैं, 1 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन तक। बताओ, विशाल को ये बोल रहा है कि बोना बोलूंगा, तो बुद्धिमान को क्या बोलेगा? सीधा सीधा दिख रहा कि अपोजिट वर्ड्स है, विपरीत शब्द है, दोनों एक दूसरे का विलोम है। विशाल मतलब बहुत बड़ा, अब बोना मतलब बहुत छोटा। तो वैसे ही बुद्धिमान का विपरीत क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पंजा। पंजा को लिखा है बिल्ली, तो बिल्ली के पैर को पंजा बोलते हैं, तो किसके पैर को खुर बोलते हैं? पंजा बिल्ली का होता है, खुर किसका होता है? घोड़े का होता है। अरे मेमने के भी पैर को खुर बोलते हैं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाए ये लोग। शेर का भी पंजा होता है, शेर का पंजा होता है, हाथी का पैर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, कार का जो संबंध गैराज से है वही संबंध हवाई जहाज का किससे है? तो कार का गैराज कैसे? तो कार रखने का जगह या मरम्मत करने का जगह को बोलते हैं गैराज। वैसे ही हवाई जहाज को जहां रखते हैं उसको बोलते हैं विमानशाला, पानी के जहाज को जहां रखते हैं उसको बोलते हैं बंदरगाह, गोदाम होता है अनाज रखने वाला जगह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये सारे निम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी मैं निम्स 2025 और अभी जो हुआ है 2026 में, देख लो 2026 में क्या क्या पूछा है निम्स में। ये देखो निम्स 2026 का क्वेश्चन अभी हुआ जो 11 मार्च को, किताब का संबंध ज्ञान से है, तो दवा का संबंध किससे है? किताब से हम लोग को ज्ञान मिलता है, तो दवा से क्या मिलता है? अरे इलाज मिलता है। ठीक, डॉक्टर व्यक्ति का नाम है, बीमारी है अस्पताल है। ठीक, तो दवा से हम लोगों को इलाज मिलता है। निम्स 2026, बिहार निम्स 2026 का पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो ये भी सादृश्यता का ही है। क्या किया है निम्स 2026 जो 11 मार्च को हुआ था? HORSE को ऐसे लिखा है, क्या किया? HORSE को SHRHO लिखा है। देखो जो सामने है बीच वाला अक्षर कोई बदलाव नहीं किया, जो लास्ट के दो शब्द हैं उसको उठा के आगे रख दिया, और जो शुरू के हैं उसको उठा के अंत में रख दिया। क्या इसको भी वैसे ही कर दूं? जो लास्ट के हैं उसको उठा के पहले रख दूंगा, बीच वाले के साथ कोई बदलाव नहीं, और जो शुरू का है उसको उठा के अंत में रख दूंगा। SERCU, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2026 का ही। हाँ आसान है, ये भी आसान है, बना लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी तरह संबंधित है, जो तीसरे नंबर से उसी तरह संबंधित है जो दूसरा पहले से है और छठा पांचवे से है। इसका मतलब है 20 को ये 50 लिखा है। कैसे लिखा है? सीधा सीधा दिख रहा, 20 में 2 से गुना किया 40, इसमें 10 जोड़ दिया 50। वैसे ही यहाँ भी देखो 40 से 90 किया, कैसे किया? अरे 40 का दुगना होता है 80, 80 में 10 जोड़ दिया 90 हो गया। क्या यहाँ भी वही नियम लगा दूं? हाँ, 30 का दुगना होगा
60 और साथ में 10 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 70। ये देखो पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। 2026 का 5 क्वेश्चन पूछा था। 10 से 30 किया, 10 से 30 किया, कैसे किया? सेम टू सेम अभी ऊपर किए हम लोग। 10 गुना 2 20, अब 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30। वैसे ही सेम नियम 25 से 60 कैसे किया? तो 25 में 2 से गुना कर दिया 50, और 50 में 10 जोड़ दिया, 2 से गुना किया 10 जोड़ा 60। वही नियम यहाँ भी लगा दो। 20 में 2 से गुना करोगे 40, और 40 में 10 जोड़ दोगे 50। ये देखो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55 था बिहार निम्स में जो इस बार पेपर पूछा है। और है कुछ? हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 56। ए जेड को बी वाई कैसे लिखा? ये दोनों देखोगे ना एबीसीडी में विपरीत शब्द है। जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो ए शुरू से पहले नंबर पे है तो जेड आखिरी से पहले नंबर पे है, ए और जेड लिखा। ठीक है, इससे एक आगे बढ़ा बी। बी शुरू से दूसरे नंबर पे है तो वाई लास्ट से दूसरे नंबर पे है, मतलब विलोम लिख रहा है। देखो सब में सी एक्स है, तो सी इधर से तीसरे नंबर पे है तो एक्स इधर से तीसरे नंबर पे है। ये बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, और ये दाहिने तरफ से पहला दूसरा तीसरा। तो ऐसा कौन सा शब्द है? आगे आएगा डी, तो डी से पहले आता है डब्लू, डी डब्लू। ये देखो एक ऑप्शन है। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? मेरे ख्याल से कर लोगे सब लोग। चलो 2025 का भी बता दूं। चलो 2025 का भी कर लेते हैं। बिहार निम्स 2025 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 3 को त्रिभुज बोलेंगे तो 4 को क्या बोलेंगे? अरे 3 अंक है तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 4 है तो किसमें 4 भुजा होता है? चतुर्भुज में, जो एक आयत है। षष्ठभुज 6 भुजा वाला, कोण कुछ मान नहीं, पंचभुज 5 भुजा वाला। अगर 5 देता तो ये आंसर होता, 6 देता तो ये आंसर होता, लेकिन 4 दिया है तो 4 भुजा किस में होता है? तो आयत में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। ए एफ एच पी, क्वेश्चन नंबर 2 2025 का। लिखा है ए एफ एच पी, इसको क्या कोड किया है? बी आई एन जेड। ध्यान से देखो, ए आता है 1 नंबर पे, ये आता है 6 नंबर पे, एच को ऊपर नीचे टोपी पहनाओ 8 नंबर, पी क्यू आर 16 पे आता है, पी को पलट दो, क्या ये 6 जैसा हो गया? आगे 1 लगाओ, क्यों? 6 पे तो एफ होता है। और एक साथ हम लोग याद करेंगे पी क्यू आर, 16 17 और 18 याद रखना ध्यान से। प्रिंस क्वीन राजा, प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी, राजा 18 साल का था। 1 से ये 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। आई नो 9 नंबर पे। ठीक है, 6 से 9 हो गया +3। ठीक है, फिर 8 से n में ऐसे याद रखना, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, 14 पे आता है। इसी का भाई है x, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4 डंडा, ये 24 पे आता है। तो ये 14 कितना बढ़ा? तो 6 आगे बढ़ गया। p 16 पे है और z सब लोग जानते हो 26 नंबर पे, ये 10 आगे बढ़ गया। चलो इसमें भी कर लेते हैं। बी जेड के एस, बी है 1 नंबर पे, 1 आगे बढ़ोगे तो सी आएगा 3 नंबर पे। ठीक है, जेड 26 नंबर पे,
अब 26 से हम लोगों को 3 आगे बढ़ना है। पहले 1 आगे बढ़ना है, फिर 3 आगे बढ़ना है, फिर 6 आगे बढ़ना है, फिर 10 आगे बढ़ना है। तो यहाँ से मुझे 3 आगे बढ़ना है, तो 26 जेड तो खत्म, फिर ए बी, 1 2 आगे आ जाएगा सी 3। किंग्स 11 पंजाब 11 नंबर, कितना आगे बढ़ना है 6, तो 11 6 17, 17 पे क्या आता है अभी बताया, पी क्यू आर एक साथ याद रखेंगे, पी को पलटो 6 16 17 18, तो 17 पे आएगा क्यू, सी सी क्यू कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है। चलो ये भी देख लेते हैं। एस आता है 19 नंबर, एस देखो बकुली बनाओ आगे 1 लगाओ, 19 जैसा बन जाएगा ये। इसमें 10 आगे बढ़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 10 आगे बढ़ रहा है, तो 19 में 10 आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा 29, लेकिन 29 नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता, तो 29 में से हम लोग 26 घटा देते हैं, 26 घटाओगे ना तो 3 आएगा, 3 3 पे आता है सी। 29 बोलो, ध्यान से देखो, मैं 29 बोलूं या 26 प्लस 3 बोलूं। 26 ए बी सी डी जेड तक खत्म, फिर से ए से चालू होगा, तो ए बी सी आएगा 3 नंबर पे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्स 2025 का। 30 को 7 लिखा, कैसे लिखा है 30 को 7, सॉरी 4 को 30, 6 को 65, वैसे ही 7 को क्या लिखेगा, 4 गुना 7 28, 28 प्लस 2 30, यहाँ भी करके देख लो। 6 गुना 7, जो संख्या उसमें 7 से गुणा कर रहा और 2 जोड़ रहा, नहीं ऐसे नहीं बनेगा ये बनेगा ऐसे, 4 गुणा 7, नहीं देखो, 4 गुना 4 प्लस 3, तो 4 गुना 7 28, और 28 में 2 जोड़ दूंगा तो 30, देखते रहना। वैसे ही 7 से 56 कैसे हुआ और 6 से 56 कैसे हुआ, तो 6 गुना 6 प्लस 3, तो 6 गुणा 9 54, 54 में 2 जोड़ दोगे तो 56। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन मिलता है कि नहीं। 7 गुना जो संख्या है उसी में 3 जोड़ना है, 7 प्लस 3, तो 7 गुना 10 70, जो भी आंसर आया उसमें 2 आगे बढ़ा देना है, 70 2 72। हाँ, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। क्या नियम है इसका, n जो संख्या दिया है, जो संख्या दिया है उसमें किसका गुणा करना है, उस संख्या से 3 आगे बढ़ के अब प्लस 2 कर देना है। यही नियम लग रहा पूरे क्वेश्चन में। देखो 4 संख्या है 4, 4 में 3 जोड़ा 7, ये हो गया 28, जितना आया उसमें 2 जोड़ के कर दिया 30। वैसे ही 6 से 56 कैसे, 6 गुना 6 प्लस 3 9 54, 54 प्लस 2 56, वैसे ही 7 और 7 प्लस 3 10 70, और 70 में जोड़ दो जोड़ दिया 72। ठीक है, और क्वेश्चन है इसमें, नहीं अब नहीं है। अब हम लोग देखते हैं शब्द वाला, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्स मैंने 2026 और 2025 का करा दिया, और उसके बाद 2024 वाले ये सारे रहे। ये सब अलग अलग निम्स के हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन यूपी निम्स के हो, कुछ एमपी निम्स के हो, कुछ हरियाणा के निम्स के हैं, बिहार निम्स के भी क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ढकेलना खींचना, अरे दोनों विपरीत शब्द है, धक्का दे रहे हो खींच रहे हो, तो
फेंकना, फेंकना का विपरीत क्या होगा? तो फेंकना का विपरीत हो जाएगा उठाना। ठीक। धक्का देना, अपने से दूर करना, और खींचना, अपनी ओर खींचना। फेंकना, किसी चीज को फेंक दिया। फिर उठाना, इसका विपरीत। क्वेश्चन नंबर 5, फूल का कली से क्या संबंध है? कली से फूल बनता है। फूल के छोटे, जब फूल छोटा रहता है तो उसको बोलते हैं कली। कली से बनेगा फूल, तो किस चीज से पौधा बनेगा? तो बीज से पौधा बनेगा। ठीक। कली से फूल बन रहा तो बीज से पौधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आंख का संबंध निकट दृष्टि दोष से है। कैसे है? अरे आंख का एक बीमारी है निकट दृष्टि दोष। आप लोग आंसर मत देखना, बस वीडियो पॉज करके एक बार सोचना जरूर कि मेरा कौन सा आंसर आया और मैं कौन सा बता रहा हूं। आंख, आंख का बीमारी है निकट दृष्टि दोष। वैसे ही दांत, दांत का बीमारी कौन सा है? तो पायरिया, जो पीला पीला दांत हो जाता है उसको पायरिया बोलते हैं। मोतियाबिंद क्या है? ये भी आंख की बीमारी है। ट्रोकोमा क्या है? आंखें लाल हो जाती है इसमें, ये भी आंख की बीमारी है। एक्जिमा, एक्जिमा ये स्किन की बीमारी है। ठीक है, जो हम लोग का त्वचा है ना, त्वचा से संबंधित रोग है ये। तो देख लो, बोला था कि शब्द वाले जितने भी सिलोजिज्म हैं उसमें जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए। अब जिस बच्चे को नहीं मालूम है कि आंख का बीमारी है निकट दृष्टि दोष, वो नहीं बता पाएगा कि दांत का बीमारी कौन सा है। जिसको पायरिया नहीं मालूम, मोतियाबिंद नहीं मालूम, वो नहीं कर सकता। ट्रोकोमा नहीं मालूम, एक्जिमा नहीं मालूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कैलेंडर का संबंध है तारीख से। कैलेंडर में हम लोग क्या देखते हैं? तारीख देखते हैं। कैलेंडर में तारीख देखते हैं। तो शब्दकोश में क्या देखते हैं? अरे डिक्शनरी, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। तो शब्दकोश में शब्द देखते हैं। देखते हैं कौन सा आंसर है इसका। ये देखो, शब्दकोश में हम लोग शब्द देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन, मछली का संबंध गिल से कैसे है? क्या होता है गिल? अरे जिससे वो लोग सांस लेते हैं। गिल देखे हो ना, मछली खरीदने जाते हो तो। गिल मछली को श्वसन में सक्षम बनाता है। ठीक है, श्वसन लेने का काम करता है गिल मछली का। तो मानव को श्वसन लेने में कौन सा चीज काम करता है? तो फेफड़ा। ठीक है, मछली, गिल मछली को श्वसन में सक्षम बनाते हैं, उसी प्रकार फेफड़ा मानव को श्वसन में सक्षम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू का संबंध मंदिर से है, तो सिख का संबंध किससे है? हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, उसी प्रकार सिख कहाँ पूजा पूजा करते हैं? तो गुरुद्वारा में। मस्जिद में कौन जाता है? मुसलमान लोग जाते हैं। चर्च में कौन जाता है? ईसाई समुदाय के लोग जाते हैं। ठीक है, देखो फिर पूछ दिया राज्य राजधानी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, असम राज्य है, ये राज्य का राजधानी दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन ये गड़बड़ दिख रहा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है राज्य और यहाँ लिखा है उसका राजधानी, लेकिन यहाँ कोहिमा राजधानी पहले ही लिख दिया, राज्य लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। असम का राजधानी दिसपुर, तो कोहिमा लिखा है। कोहिमा किससे रिलेटेड है? तो नागालैंड, नागालैंड का राजधानी कोहिमा। यहाँ नागालैंड लिखना चाहिए था, आगे कोहिमा पूछना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्य लिखा, राजधानी लिखा, तो यहाँ भी राज्य लिखता, यहाँ राजधानी पूछता। अब देखो एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 11, ये रिलेटेड है कौन सी देश में कौन सी मुद्रा चलती है। जैसे सिंगापुर में डॉलर का इस्तेमाल होता है, सिंगापुर की करेंसी है, मुद्रा है डॉलर। उसी प्रकार जापान की मुद्रा है येन। येन कहाँ की मुद्रा? देखो ये भी गलती कर दिया, यहाँ सिंगापुर लिखा, यहाँ डॉलर लिखा। अरे तो यहाँ देश का नाम लिखना चाहिए था ना, उसके बाद येन लिखता। ये जापान की राजधानी हो गई येन। ठीक है,
आज मैं यहीं तक रखता हूँ। आप लोग आगे का क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, 13 आप सबका होमवर्क है, नीचे कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करना कि क्या होगा। 12, 13, 14, 15 आगे के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो। 16, 17 वीडियो पॉज करके एक बार जरूर बनाना। 26 नंबर तक आप लोग बनाना। क्वेश्चन नंबर आगे 26 नंबर तक बना के वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल। कल भी एक वीडियो अपलोड करूँगा, आज ये हो गया।